जय जय श्री सीताराम। प्रिय स्वजनों, आत्मीय जनों, परिवारी जनों, मैं प्रभु की कृपा से कुशल हूं और आप सभी प्रियजनों की कुशलता की मंगल कामना प्रभु से करता हूं। तो जनों, आज के इस कलिकाल में जहां लोग एकाकी हो रहे हैं, जहां पारिवारिक रिश्तों में दरारें आ रही हैं, जहां संतान माता पिता की सुनना नहीं चाहती, जहां छोटों को बड़ों की बातें चोटती हैं, इन सब के पीछे क्या कारण है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चर्चा करेंगे कि इससे पिछली पीढ़ी जो अपने माता पिता से डरती थी, सम्मान करती थी, आज्ञा पालन करती थी, परिवार में एकता में रहते थे और समूह में, बड़े परिवार में सभी प्रेम पूर्वक रहा करते थे। ऐसा क्यों? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। देखिए, पिछली जो पीढ़ी थी उनका कहना है कि हमने अपने माता पिता की आज्ञा को कभी टाला नहीं। बिल्कुल सही बात है। कभी अपने पिता से निगाह मिला के बात नहीं की, माता को जवाब नहीं दिया। पुत्रियां अपनी मां से डरती थीं, पुत्र पिता से डरते थे, बिना आज्ञा घर से बाहर नहीं जाते थे। यहां तक कि वस्त्रों का चयन भी पारिवारिक और सामाजिक मर्यादा के अनुसार होता था। यदि नवविवाहित अथवा विवाहित जोड़े को किसी रिश्तेदारी में या बाजार या कहीं घूमने जाना होता था तो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की अनुमति सहमति से ही ये सब कार्य संपन्न होते थे। वृद्धावस्था में अपने घर के बुजुर्गों की यथोचित सेवा, शारीरिक सेवा, उनके साथ बैठकर वार्तालाप करने से उनकी मानसिक सेवा, यदि उनके पास धन का अभाव है तो बच्चे यानी संतान धन से भी उनकी सेवा करते। तो ये जो सेवा होती थी, इसमें उन बच्चों का केवल एक रोल था। जिन्होंने सेवा की है उनका एक रोल है कि उनके माता पिता अपने माता पिता से मिले हुए संस्कारों को, संस्कृति को, परंपराओं को, धर्मनिष्ठता को अपनी अगली पीढ़ी में स्थापित कर सके अथवा करने में सफल रहे और अगली पीढ़ी में संस्कारवान रहते हुए उन संस्कारों को अपने अंदर पुष्ट किया, क्योंकि उसी मर्यादा में उनका लालन पालन हुआ। परिवार में उन्होंने मर्यादा का दर्शन किया और धीरे धीरे वो संस्कार पुष्ट होते चले गए। फिर वे सब बच्चे आगे चलकर माता पिता बने, उनकी संतानें हुई। जब उन संतानों को संस्कार देने का मौका आया, अवसर आया, तो माता पिता को पाश्चात्य की हवा लगी। वे पाश्चात्य की होड़ में, सुख साधनों की तलाश में परिवार को दादी दादा से दूर करके शहर में ले आए। शहर में लाकर खुद धनार्जन में व्यस्त हो गए। पत्नी शहर की चकाचौंध में
किटी पार्टियों में और अन्य गतिविधियों में लिप्त हो गई। संतान को न सिखाने के लिए कोई था, न संवाद के लिए कोई था, न देखभाल के लिए कोई था, न रोक टोक के लिए कोई था। संतान को जब माता पिता का पूरा अटेंशन नहीं मिला तो संतान घर से बाहर की ओर अट्रैक्ट होने लगी। और यही शहर का ड्रॉबैक है। गांव में चीजें सामान्य गति से चलती हैं, शहर बहुत व्यस्त, बहुत तीव्र और बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी का नाम। जैसे ही बच्चा घर से बाहर अट्रैक्ट हुआ, बाहर के व्यसन, बाहर की आदतें, बाहर का रहन सहन, बाहर का संस्कार, बाहर का आहार विहार उनके अंदर प्रवेश करने लगे। धीरे 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 बच्चा उन चीजों को अपने अंदर पुष्ट करने लगा और पूर्ण रूप से जब वो चीजें स्थापित हो गई, तब तक बच्चे जवान हो चुके थे, उनके विवाह इत्यादि हो चुके थे। और जब अवसर आया माता पिता के साथ रहने का या सेवा करने का या परिवार के प्रति एकजुट रहने का या समर्पित होने का, तब उन्होंने समय की कमी, अपनी जिम्मेदारियां, ये सब गिनाकर माता पिता से पीछा छुड़ाना चाहे। अब माता पिता की शिकायत रहती है कि हमने अपने माता पिता की बहुत सेवा की, लेकिन हमारा बच्चा हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। आपके माता पिता ने आपको सिखाया था, समझाया था, बताया था, वैसा वातावरण आपके चारों तरफ रखा था जिसमें पल बढ़कर आप बड़े हो। आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया, क्या बताया, क्या समझाया, क्या संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के विषय में उन्हें बताया? नहीं बताया तो वे नहीं सीख सके। जो कुछ घर के बाहर के लोग, घर के बाहर का समाज उन्हें सिखा सका, उसे वे सीख गए। नतीजा, कम उम्र के बच्चे व्यसन में लिप्त हैं, कम उम्र के बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में लिप्त हैं, कम उम्र के बच्चे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, कम उम्र के बच्चे सुख साधन में संपन्न रहना चाहते हैं आपके पैसे की बदौलत। और जब आपका पैसा उन्हें नहीं मिलता, तब वे अपराध जगत में प्रवेश करते। कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था के लिए आप स्वयं दोषी। आपके बच्चे को आया ने पाला, आया आपसे उस बच्चे को पालने का पैसा ले रही थी। मनी माइंडेड गेम। आप पैसा कमाने के लिए स्वयं समय न देकर आया से समय दिलवा रहे थे। आया की मानसिकता बच्चे की मानसिकता से मिली, जो जिसके साथ रहता है उसकी मानसिकता से धीरे धीरे मैच होने लगा। आया के अंदर मातृत्व नहीं है, ममतत्व नहीं है, प्रोफेशनलनेस है। आया ने बच्चे को पालने के एवज में आपसे धन संग्रह किया। बच्चे में आया के संस्कार आए। स्कूल, कॉन्वेंट में आप पढ़ाते हैं, वहां माता पिता के प्रति सेवा भक्ति का भाव नहीं सिखाया जाता। वहां ईसाइयों वाली शिक्षा, क्रिश्चियंस वाली शिक्षा दी जाती है। फादर और मदर वाला कल्चर है, मॉम डैड वाला कल्चर है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, मित्र मंडली की संगत में आया, व्यसन में लिप्त हुआ, आपने तब भी ध्यान नहीं दिया। जब बच्चे की उम्र थोड़ी और बढ़ी और उनके हार्मोन्स डेवलप हुए, जब विपरीत लिंग की ओर बच्चे या बच्ची का आकर्षण होना प्रारंभ हुआ, तब भी आपने ध्यान नहीं दिया। नतीजा, बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहने।
किसी तरह आपने उनके विवाह किए। वैसे तो विवाह करने का अवसर भी आपको नहीं मिलता है, लेकिन किसी तरह यदि विवाह किए तो साल 6 महीने में बच्चे अदालत का दरवाजा खटखटा देते हैं, क्योंकि विवाह उनकी स्वतंत्रता में बाधक है। ग्रस्त जीवन दुखमय व्यतीत हो रहा है, संस्कार कहां से आएंगे? और जिन बालकों को आप संस्कार न दे सके, वे अपने बालकों को संस्कार कैसे देंगे? संस्कार क्या है ये तो उन्हें पता ही नहीं। आज जिन वृद्धों को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, जिनकी घर में उपेक्षा हो रही है, जिनके बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं है, जो अपने बच्चों के व्यवहार से पीड़ित हैं, आहत हैं, उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। हमारा समय पर ध्यान न देना, हमारी अपनी मानसिकता, उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। कितने ही लोग अपने बच्चों को बिठाकर अपने पूर्वजों की बातें आज बताते हैं, नहीं बताते। कितने ही लोग रोज शाम को बच्चे के साथ बैठकर उसकी मनोस्थिति जानने का प्रयास करते हैं, नहीं करते। उस छोटे से बालक के मन मस्तिष्क में विचार प्रतिक्षण आते हैं, वे कैसे विचार आ रहे हैं, उन विचारों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया उसके दिमाग में, उसके शरीर में, उसके मनोमस्तिष्क में चल रही है, कभी जानने का प्रयास नहीं। यदि आप जानते तो उचित परामर्श भी देते, संशोधन भी करते, लेकिन धनार्जन और अपनी व्यस्ततम जीवन में आपने जीवन का असली धन अपने हाथ से निकाल दिया। मेरी प्रार्थना है, वर्तमान पीढ़ी का सबसे अधिक दायित्व है कि अभी भी समय है, स्वयं संस्कारित होइए और अपने बच्चों को अतिशीघ्रता से संस्कार, संस्कृति, परंपरा, धर्म, दान, पुण्य, ये सभी चीजों से जोड़िए। परिवार से जोड़िए, गांव से जोड़िए, अपनी मिट्टी से जोड़िए, बचा लीजिए इस पीढ़ी को। अन्यथा आने वाले समय में आप केवल इतना ही कह पाएंगे कि हमारे एक संतान पैदा हुई थी, अब वो कहां है पता नहीं। अभी कम से कम इतना तो है कि आपको ये पता है कि हमारा बच्चा कनाडा में है, अमेरिका में है, बेंगलोर में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है। आने वाले समय में आपको यह भी पता नहीं होगा कि बच्चा कहां है। अतः अपनी जिम्मेदारियों से विमुख ना होइए, माता पिता के दायित्व का पूर्ण रूपेण पालन कीजिए। आवश्यकता के लिए धन अवश्य कमाइए, लेकिन आवश्यकता को इतनी बड़ी न कीजिए कि आपकी संतान जो प्राथमिकता है वो कहीं पीछे छूट जाए, वो कहीं पिछड़ जाए। इसलिए निश्चित रूप से ध्यान देने का समय है। बच्चों पर ध्यान दीजिए और आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें निवेदन करूंगा, आस्थावाणी चैनल के माध्यम से निरंतर हम आपको समाज की ज्वलंत समस्याओं और उनके निदान के विषय में बताते रहेंगे। देखते रहिए आस्थावाणी चैनल। जय श्री राम।